हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 के प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 6 का हल देखेंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में है, एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? यह भी ज्ञात कीजिए किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इस प्रश्न को ठीक से समझना है, उसके बाद हमें इसे हल करना है। तो प्रश्न में क्या कहा गया है न, एक तार इस तरह के आयत के आकार का है, यानी एक तार है जो इस तरह के आयत के आकार का है और कहा गया है इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, यानी इस आयताकार तार की जो लंबाई है वह है 40 सेंटीमीटर। तो आयत में क्या होता है न, एक भुजा बड़ी होती है और एक भुजा छोटी होती है। तो जो भुजा बड़ी होती है उसे हम लंबाई लेते हैं और जो भुजा छोटी होती है उसे हम चौड़ाई लेते हैं। तो आयताकार तार की लंबाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो वह हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और आयत के आमने सामने की जो भुजा होती है वह बराबर होती है, इसलिए इसके सामने वाला भुजा भी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और आयताकार तार की चौड़ाई दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर हम चौड़ाई भी लिख लेते हैं 22 सेंटीमीटर। और इसके सामने वाला भुजा भी हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो इससे हम अपनी सुविधा के लिए नाम दे देते हैं आयताकार तार। ठीक है। फिर कहा गया है इसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? और कहा गया है किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। यानी ये जो आयताकार तार है, यदि इसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, ये आपको निकालना है। और किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए आयताकार तार को मोड़कर हम इस तरह का एक वर्ग बनाएं और इसे भी अपनी सुविधा के लिए नाम दे देते हैं वर्गाकार तार। ठीक है। तो चूंकि आयताकार तार को मोड़कर हम ये वर्ग बना रहे हैं, तो आयताकार तार की कुल लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई वर्गाकार तार की भी होगी। तो किसी आकृति या क्षेत्र को चारों ओर से घेरने वाली रेखा की लंबाई को परिमाप कहा जाता है। तो आयताकार तार की कुल लंबाई को हम आयताकार तार की परिमाप कह सकते हैं। और आयताकार तार को ही हम मोड़कर ये वर्ग बनाए, तो आयताकार तार की कुल लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई इस वर्गाकार तार की भी होगी। तो इसका मतलब यह है कि इस वर्गाकार तार का परिमाप और आयताकार तार का परिमाप जो है वह बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार वर्गाकार तार का परिमाप इक्वल टू आयताकार तार का परिमाप। यानी प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है न, वर्गाकार तार का परिमाप जो है और आयताकार तार का परिमाप जो है वह दोनों बराबर है। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नानुसार वर्गाकार तार का परिमाप इक्वल टू आयताकार तार का परिमाप। और वर्ग का परिमाप इक्वल टू सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, यानी 4 गुना भुजा। इसलिए वर्गाकार तार का परिमाप की जगह पर हम लिख लेते हैं 4 गुना भुजा। फिर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद आयत का परिमाप इक्वल टू सूत्र होता है
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसलिए आयताकार तार का परिमाप की जगह पर हम लिख लेते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर ये जो है 4 इंटू भुजा, इसको हम लिखते हैं। फिर बराबर का निशान लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आयताकार तार का जो लंबाई दिया हुआ है वह है 40 सेंटीमीटर और आयताकार तार का चौड़ाई दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 2 गुना लंबाई की जगह पर हम लिखते हैं 40 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई की जगह पर हम लिखते हैं 22 सेंटीमीटर। फिर ये जो 4 गुना भुजा है इसको हम लिखते हैं। उसके बाद हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद ये जो है इसको अब हम हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुना 62, क्योंकि ब्रैकेट में है 40 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर। तो जब हम 40 को 22 से जोड़ते हैं तब हमारा प्राप्त होता है 62। इसलिए 40 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर के बदले यहाँ पर हम लिखे 62 सेंटीमीटर। अब ये जो 4 है इस 4 को अब हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं भुजा, फिर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद ये जो है 2 गुना 62 सेंटीमीटर, इसको हम हल करते हैं। तो जब हम 2 को 62 से गुना करते हैं तब हमारा प्राप्त होता है 124 और यहाँ पर है 2 गुना 62 सेंटीमीटर। इसलिए जब हम 2 को 62 सेंटीमीटर से गुना किए तो यहाँ पर हुआ 124 सेंटीमीटर। तो ये जो 4 था ये जब बराबर के इस साइड था तब ये गुना में था, और जब कोई संख्या बराबर के इस साइड गुना में रहता है फिर उस संख्या को बराबर के उस साइड भेजा जाता है तब वो संख्या बटा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर होगा बटा 4। ठीक है, अब 124 को हम 4 से काटेंगे तो यहाँ पर होगा 4 एकम 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 एकम 4। यानी जब हम 124 सेंटीमीटर बटा 4 को हल किए तो हमारा प्राप्त हुआ 31 सेंटीमीटर, यानी हमारा भुजा निकलेगा 31 सेंटीमीटर। अब हम वर्गाकार तार के एक भुजा का माप लिख लेते हैं 31 सेंटीमीटर। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा का माप जो है वह समान होता है, इसलिए हम इसके सभी भुजा के माप को लिख लेते हैं। तो वर्गाकार तार का प्रत्येक भुजा का माप हमारा निकल गया 31 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है ना, अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, ये हमें ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर 2 आकार है, एक आयत और एक वर्ग। तो हमें ज्ञात करना है कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। और यहाँ पर आयत का लंबाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और आयत का चौड़ाई दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं लंबाई के जगह पर 40 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई के जगह पर हम लिखते हैं 22 सेंटीमीटर। फिर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। फिर अब हम इस 40 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर को हल करेंगे। तो जब हम 40 को 22 से गुना करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है 880। ठीक है, अब ये जो सेंटीमीटर है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, जब हम इस सेंटीमीटर को इस सेंटीमीटर से गुना करेंगे तब हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जब हम 40 सेंटीमीटर को 22 सेंटीमीटर से गुना करेंगे तब हमारा प्राप्त होगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी आयत का क्षेत्रफल हमारा निकल गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू सूत्र होता है भुजा गुना भुजा। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा गुना भुजा।
और वर्ग का प्रत्येक भुजा का माप निकला है हमारा 31 सेंटीमीटर। और वर्ग के प्रत्येक भुजा का माप जो है वह समान होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 31 सेंटीमीटर गुना 31 सेंटीमीटर। फिर जब हम 31 को 31 से गुना करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है 961। फिर जब हम इस सेंटीमीटर को इस सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जब हम 31 सेंटीमीटर को 31 सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा निकला है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हमारा निकला है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः वर्ग के आकार का क्षेत्रफल अधिक है। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।